दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जी प्रीवियस ईयर सीरीज में रीडिंग का 37वां सेट बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों से शूट नहीं हो पाया के लिए लेकर के आए हैं ये छूटा हुआ सेट जो लिया गया था दिनांक 27 जनवरी को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल देख के ही पता लग रहा है कि सवाल किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट का, और वो भी कौन से सिटिंग का, सर्कुलर सिटिंग। 6 छात्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर करके बैठे हुए 6 छात्र हैं। 6 छात्रों के लिए हमने बना लिया। ये क्या होता है, ये होता है बायां एल। ये क्या होता है, ये होता है दायां। डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, डी के दाईं ओर बगल में बैठा है, मतलब ई यहां पर है और डी यहां पर है। जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ठीक है, ए डी और सी के ठीक बगल में बैठा है। डी और सी के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ए। बचा कौन है, तो बचा कौन है, तो एफ को ई एफ ए बी, बी को हमने कहीं नहीं बैठाला, मतलब बी। सवाल में आपसे जो पूछ रहा है वो पूछा जा रहा है कौन सा ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ई के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा कोडिंग का है। अगर मैं देख NOSTBC मतलब क्या आएगा, सी आएगा, तब दूसरा और तीसरा गलत है। टी देखिए VE एक दूसरे के अपोजिट है, GT एक दूसरे के अपोजिट है। एक अपोजिट क्या होता है, Z के बाद Z, मतलब ये ठीक। आप खुद ही देखो NO, इस वाले में आप देखो ST, तो इस वाले में क्या हो जाएगा B। फिर आगे वाला जो वर्ड है वो क्या है, E, E का क्या है B, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। T का अपोजिट क्या लिखा हुआ है, G, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है A, तो A का अपोजिट होता है Z, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा CZ। क्या हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, अगला सवाल है हमारा मैथमेटिकल सीरीज से। और सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी सीरीज का सवाल आए उसमें सबसे पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, दोनों एक साथ मिल जाए तो वैल्यू पर। अब यहाँ देखिए, भाग भी लगा हुआ, गुणा भी लगा हुआ, वैल्यू भी निकाल लेते। 105 में 15 का भाग दूंगा तो 7, 7 गुणे 54 6 माइनस 18। अब ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 2 सही। यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 12, घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 6, कितना है 366। मतलब जो हमारा मान वो दिए गए मान से क्या है, बड़ा है। अब अगर दिए गए मान से बड़ा है तो दो चीजें हैं, या तो मैं इस 7 को और छोटा करूं और या तो मैं 54 को छोटा करूं। दो ही ऑप्शन है हमारे। अब मान लो मैं ऋण और धन को बदल, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ ऋण की बजाय धन आ जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, 366 से थोड़ा और ज्यादा, मतलब ऋण धन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पर या तो हमें भाग वाली संख्या को बढ़ाना है और या तो गुणे वाली संख्या को कम करना। अब देख लेते हैं सवाल में। देखिए, धन और ऋण बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मतलब नहीं। भाग और धन, भाग और धन, भाग को अगर मैं यहां पे ले जाऊं, धन को अगर मैं यहां पे ले जाऊं तो 6 नहीं है 54, 15 नहीं है 135, और ये धन जोड़ देंगे। देखिए, भाग और धन 135 में जोड़ेंगे 240 आ रहा ज्यादा है। देखिए, हो सकता था ये ऑप्शन में 105 धन 15 गुणे 54 आगे 6 देना था। 6 नहीं है 54, 15 नहीं है 135, माइनस 18, और ये कितना है 105। 105 मतलब ये कितना हो जाएगा 240, माइनस 18 मतलब उत्तर हो जाएगा 222। यही आपके सवाल का जवाब है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर 2।
अगर मैं बाकी के ऑप्शन को देखूं, धन और गुणा, देखिए धन को अगर मैं यहां ले आऊं, गुणे को अगर मैं यहां ले जाऊं, तो आप देखिए 15 सत्ते 105। अब ये 54 में 6 का गुणा होगा तब भी ये 300 आएगा, मतलब ये वाला हमारा उत्तर फिट नहीं बैठ रहा। भाग और गुणा, भाग और गुणा, गुणे को मैं यहां ले जाऊं, भाग को मैं यहां ले जाऊं, तो ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं क्योंकि ये 54 है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी 2 नहीं है, ठीक है। मतलब ये उत्तर तो 100% नहीं हो सकता, ये उत्तर 100% नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उत्तर 222 से ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। लगा के हमने चेक भी कर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर इसी का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भाग और गुणा एक साथ है, तो 5 तिहाई 15 और 27 तिहाई 81, 81 धन 3 ऋण 9, ये ऋण 6 हो जाएगा, तो 81 माइनस 6 मतलब आ रहा है कितना, 75। अब ऋण को मैं यहां ले जाऊं, धन को मैं यहां ले जाऊं, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा मान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादातर गुणे को हम छोटा कर दे तो हमारा उत्तर आ सकता है। अब देखिए भाग और गुणा, गुणे को मैं यहां ले जाऊं, भाग को मैं यहां ले जाऊं, तो ये 15 पना 75, 9 तिरिक 27 कटेगा ही नहीं, मतलब गुणे और भाग वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। धन और ऋण मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ कोई अंतर नहीं आ रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। भागे और धन, भागे और धन, धन को मैं यहाँ पे ले आ जाऊं और भाग को मैं यहाँ ले जाऊं और धन को मैं यहाँ ले जाऊं, ठीक है। तो अब देखिए भाग को अगर मैं यहाँ ले जाऊं, 3 नंबर 27, ये ऑप्शन हो सकता है। 15 धन 5 गुणे 27 आगे 3 माइनस 9, 3 नंबर 27, 9 पना 45, तो 15 धन 45 माइनस 9, 15 में से 9 गया 6, तो 45 प्लस 6 उत्तर कितना हो जाएगा, 51। यही मेरा उत्तर है, मतलब ऑप्शन है हमारा भाग और धन वाला। धन और गुणे वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत, देखिए धन को अगर मैं यहां लेके जाता हूं, गुणे को मैं यहां लेकर के जाता हूं, तो ये भी 5 तिहाई 15, तब भी ये 27 तिहाई 81 रहने वाला है, मतलब वैल्यू लगभग इसी के नजदीक जाने वाला, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 100% जो मेरा उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, और इसे हमने हल करके देख भी लिया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है सीधी पंक्ति, ठीक है। देखिए ये सीधी पंक्ति में कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, मतलब यहां कौन बैठा हुआ, आर, इसके बाईं ओर केवल 3 आदमी। क्यू दाएं सिरे पर बैठ रहा है, क्यू यहाँ सबसे लास्ट में दाएं सिरे पर बैठ रहा है। क्यू और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए क्यू और आर के बीच यहाँ पर तो 2 व्यक्ति है नहीं, तो सीधी से मतलब है क्यू और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। टी आर और वाई के ठीक बगल में बैठता, मतलब टी आर और वाई के बीच में। अब देखिए अगर मैं टी को यहां बैठा लूंगा तो आर और वाई यहां भी हो सकता है, आर और वाई के बगल में टी यहां भी हो सकता है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। डब्ल्यू क्यू और ई के ठीक बगल में है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। डब्ल्यू क्यू और ई के ठीक बगल में है, तो अब ये वाला मामला टी आर और वाई के ठीक बगल में है। लगता सवाल पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, तो पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है आर, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप का, ये जो चिन्ह है वो इसके बारे में बता, ठीक है। देखिए एच डॉलर आई, डॉलर का मतलब है एच, आई की मात्रा है, फिर आई प्लस जे, प्लस मतलब आई जे के, ठीक है, आई जे का पिता है। जे माइनस के, माइनस का मतलब क्या है, जे के का भाई है, जे के का भाई। पूछ क्या रहा है, एच के से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एच के यहां पर है, एक लाइन ऊपर और फिर 2 लाइन ऊपर, 2 लाइन ऊपर मतलब क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, मतलब दादी या नानी। दादी नानी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन में दादी नानी में क्या है, अगर ये प्लस होता तो उत्तर क्या हो जाता, दादा, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस है,
इसलिए क्या होगी दादी, क्योंकि एक चीज क्लियर है कि ये महिला है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्या दिया हुआ है भाई, 32 34, 2 का अंतर, क्वेश्चन मार्क, 212 850 4252। सीरीज में आप लोग को एक बात बताई थी कि अगर डिफरेंस ज्यादा का दिख रहा है मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन, और अगर डिफरेंस कम कम का है मतलब मामला एडिशन सब्सट्रैक्शन का है। अब अगर मैं यहां देखूं शुरुआत हुई है 32 से 4252 पर, मतलब ये डिफरेंस ह्यूज डिफरेंस। और डिफरेंस पता कहां से लगता है, डिफरेंस पता लगता है लास्ट में। जैसे देखिए ये 800 है, ये 4000 है, मतलब ये लगभग लगभग कितने गुना है, 5 गुना है। ये 800 है, मतलब ये लगभग लगभग कितने गुना है, 4। तो ये 5, ये 4, तो ये कितना होना चाहिए था, 3। तो ये कितना होना चाहिए था, 2। तो ये कितना होना चाहिए था, 1। ठीक है, अब देखिए 32 एक कम 32, 2 34, मतलब कितने जोड़ा हुआ है, 2। यहाँ देखिए 212 24 गुणा 848, मतलब यहाँ भी कितना जोड़ रहा है, 2। 5 का गुणा करेंगे, 5 शून्य शून्य 55 25, 5 अठे 40, तो 42 है 52, मतलब यहाँ भी कितना जोड़ रहा है, 2। तो यहाँ भी कहानी क्या रहेगी, गुणे 2 धन 2। 34 में 2 का गुणा करेंगे तो 34 दूनी 68, और 2 और जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए, 70। यही मेरे सवाल का जवाब है। चेक करने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 70 तिहाई 210, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 212। ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा, बढ़िया सवाल इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन के सवाल कम ही कम पूछे गए हैं। ठीक है, ये वाला सवाल हमारा किससे है, नान पर। ठीक, अब देखते हैं एम्बेडेड फिगर है, आपको चित्र घुमाना अनुमान्य नहीं है। ठीक है, पहले तो ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल तो है, लेकिन ये ट्रायंगल कहां पर है, इस पॉइंट पर है। ट्रायंगल तो है लेकिन किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। अब तो ये तो उत्तर है नहीं, क्योंकि यहां पर ये उल्टा बना हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर एक ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल और है इस तरफ का ट्रायंगल तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ये तो पहले ही गलत है। चौथे वाले में देख लीजिए एरो, और इस तरफ एरो में मुझे कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि तीर मुझे एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, और एक तीर मुझे ये वाला दिख रहा है, और एक तीर मुझे ये वाला। कितने तीर हैं, किसी का भी मुंह उधर की ओर नहीं है, मतलब चौथा भी गलत। उत्तर कौन सा है आपका, लेकिन अब ये जो तीसरा है ये है कहां पे, ये समझने की बात है। देखिए आप ये वाला एरो दो जगह, एक तो ये वाला जो एरो है इसको आप देखो जरा गौर से, ये वाला, ये लाइन है, इसमें डबल लाइन सीधी चाहिए, ये डबल लाइन सीधी, और ये। अब आप खुद ही देख लो कि आपको ये चित्र दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं एक लाइन और खींच देता हूं चाहे तो, ये देखिए आप, ये देखो ये एग्जैक्ट उसी तरीके का बना है कि नहीं बना है जैसा आपका तीसरा फिगर। मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सवाल बोल रहा है निश्चित कूट भाषा में फ्लैश को इंडक्ट गेम्स को ये लिखा जा रहा, उसी कूट भाषा में ट्रस्ट को क्या लिखेंगे, देखिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है सवाल। एफ का मतलब कितना होता है, 6। आई का मतलब कितना होता है, एल का मतलब कितना है, 12। इसका मतलब कितना है, 14। 2 का अंतर है, 1 और 1 के बाद कितना है, 4। स्टूडेंट 19, क्यूबी, क्यू कितना होता है, एच 9, और ये कितना है। ठीक है, देखिए 6 3 9 12 2 14, 1 3 4 19 2 21, 9, सॉरी ये 9 नहीं है, एच दिया, 8 और 11, 3 2 3 2 3 2। अब यहां देखिए टी के नंबर कितना है, 20, तो होना कितना चाहिए, 23, और 23 का नंबर, 23 किसका नंबर है, डब्ल्यू का, डब्ल्यू सब में दिया। फिर कितना है आर, आर का नंबर कितना होता है, 18, 18 का कितना होना चाहिए,
20 और 20 किसका नंबर है भाई? 20 नंबर है टीचर का, मतलब ये टी होना चाहिए, ये वाला तो गलत है। फिर देखिए यूवी 21 3 24 और 24 किसका है? एक्स का, WTX, ये वाला गलत। फिर 21 के बाद स्टूडेंट 19 का कितना होना चाहिए? 20 और 21 किसका नंबर है? यू का, ठीक है, WTXU उत्तर हो जाएगा आपका। एक और अगर आपको चेक करना है तो ये है 20 का 3 23 और 23 का क्या होता है देख लीजिए आप समझ, ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया सवाल कहा जाएगा, 3 2 3 2 3 2 3 का फर्क दिया हुआ है। बात करते हैं अगले सवाल की। ये वाला सवाल पुनः नंबर सीरीज का देखिए कितना दिया हुआ है, 946 721 552 क्वेश्चन मार्क 350। यहीं से शुरू करते हैं। 350 में 341 घटाएंगे कितना आ जाएगा? इसमें अगर मैं घटाऊं तो 6 में से 1 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया 2, 9 में से 7 चला गया 2, 11 में से 2 चला गया 9, 11 में से 5 चला गया 6, 6 में से 5 चला गया 1। अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको कुछ हिंट कर रहा है। 225 किसका स्क्वायर है? देखिए 225 जो स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है? 15 का। ये किसका स्क्वायर है? 13 का। ये किसका स्क्वायर है? 7 का। कहानियां आपकी बच्ची तो 13 यही कहानी बन रही है। और 11 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 100। 1 गया 1, 2 चला गया 3 से 1 चला गया। इसको आप देख लीजिए, इसको भी आप देख लीजिए। 11 में से 1 में से 1 चला गया 0, 43 में से 8 चला गया 35। मेरा मतलब मेरा उत्तर है 431 दिया गया है ऑप्शन नंबर, ठीक है। आपको 15 का स्क्वायर दिख गया, 13 का स्क्वायर दिख गया, 7 का स्क्वायर दिख गया, बीच में 2 जगह खाली, मतलब बट नेचुरल है, सम विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है तो 11 और 9 हो गया। ये वाला सवाल किसका है? ये वाला सवाल है चुलॉक्स का। चुलॉक्स मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, सबसे पहला काम पदों के मान का निर्धारण। दूसरा काम निष्कर्ष से ये पता लगाना निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से है। अगर एक कथन से है तो सकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक 50 का मान 100 नहीं होगा। अगर निष्कर्ष एक से ज्यादा कथनों से है तो फिर वहां पे आपको क्या करना है? यह देखना है कि मध्य पद जो है वो वैलिड है कि नहीं है, मतलब उसका मान किसी न किसी कथन में 100 है या नहीं। अब देखिए पत्ते के पहले सभी है, मान कितना? 100। पौधे के बाद है मान कितना? 50। पौधे के पहले सभी मान कितना? 100। पेड़ के बाद है मान कितना? 50। पेड़ के पहले सभी मान कितना? 100। बड़े के बाद है मान कितना? 50। यहां से पेड़, यहां दोनों ही वैलिड, ठीक है, मतलब सारे निष्कर्ष निकल। कुछ पेड़ पत्ते हैं, ये पेड़ ये पत्ता, पौधा वैलिड है। पेड़ की वैल्यू कितनी है? 50। यहां भी कितनी दी हुई है? 50। पत्ता 100 है, 50 हो ही सकता है, दोनों सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, बिल्कुल सही। सभी पत्ते बड़े हैं, पत्ते और बड़े दोनों मिडिल टर्म वैलिड है। पत्ते की वैल्यू कितनी है? 100, क्या हुआ है? बड़े की वैल्यू कितनी है? 50, ये भी सही। मतलब आपका निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल सीरीज में इस तरह मैथमेटिक्स में आता है, तो मैंने इसमें आप लोगों को एक बात बताई थी, जो दो छोटे अंक है या तो उन्हें जोड़कर या तो घटाकर और या तो गुणा करके बाद किसी न किसी संख्या का वो गुणा करके बड़ी संख्या को लेके आता है। मतलब आपका फोकस सबसे पहले होनी चाहिए दोनों छोटी संख्याओं पर, तो जोड़ लीजिए, उत्तर आ जाए तो ठीक, जोड़ने के बाद गुणा करके घटा लीजिए, कुछ गुणा करके उत्तर आ जाए तो ठीक, नहीं तो गुणा करके देख लीजिए, गुणा करने के बाद कुछ गुणा करना पड़ेगा, उसका उत्तर आएगा।
एक आध बार जरूर ऐसा हुआ है कि वहां पर मामला स्क्वायर रूट और स्क्वायर का था। देखते हैं इस सवाल में। देखिए यहां अगर मैं इन दोनों को देखूं तो 9 3 12, 4 1 5 1 6, ठीक है। अब देखिए 2 है, चाहिए 4, तो या तो मेरे को 2 का गुणा करना पड़ेगा या तो 7 का। अगर मैं 2 का गुणा करूंगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। अगर मैं 7 का गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14, 7 छक 42 और 1 43, और ये दोनों नहीं है, मतलब मामला हमारा जोड़ने का तो नहीं। हटा के देख लेते हैं, हटा के देख लेते हैं। 13 में से 9 चला गया 4, 3 में से 1 चला गया 2, 24। अब 4 ही चाहिए, 4 ही चाहिए, तो या तो 6 या तो 1, 1 का गुणा तो क्या होगा 11 का होगा, तो 4 6 बिल्कुल 264। अब इसको भी चेक कर लीजिए, 27 में से अगर मैं घटाता हूं कितना आएगा 12, और 12 में यहां भी 11 का गुणा होगा, तो उत्तर कितना आना चाहिए 132। मतलब मेरा उत्तर यही है। अब यहां देखिए 9 में से 3 चला गया 6, 3 में से 2 चला गया 1, 9 में से 3 चला गया 6, 3 में से 2 चला गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 1, यही दिया हुआ है, यही आपके सवाल का जवाब है। इसमें देखिए 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 आना चाहिए, 151 दिया हुआ है। 9 में से 9 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 11 का गुणा करेंगे 200 चाहिए, तो 40 दिया हुआ है। 50 में से 29 21, 21 में 11 का गुणा करेंगे तो 1 3 और 2 हुआ है 331। ठीक है, वैसे भी आपको जब उत्तर मिल जाएगा तो आपको बाकी 3 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किसका है? अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी का। और डिक्शनरी में मैंने आप लोगों को बताया था सामान्य तौर पर पहले और दूसरे अल्फाबेट से हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो समान होते हैं। यहां देखिए डी समान कुछ नहीं मिलेगा, आई समान। अब यहां पर क्या है एफ एस एल एस। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो ये F1 बीच में ही आना चाहिए, दो इधर मतलब तीसरे नंबर पर तो यही रहेगा, तीसरे नंबर पर होना चाहिए चौथा, तीसरे नंबर पर होना चाहिए चौथा। उत्तर तो केवल यहीं से निकल गया। अब ये मेरे को पता कैसे लगा? देखिए दो F दोनों F वाले L के पहले होंगे, S वाले इसके बाद होंगे। मतलब एक चीज कंफर्म है कि 4 के बगल में दोनों S वाले या तो 3 होगा या तो 5 होगा, और इस तरफ या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, 4 बीच में है, यहीं से मेरा उत्तर निकल गया। अब अगर पूरे सवाल को लगाने देखिए एफ 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 टी आई, मतलब पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा निकाल के एस 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 टी, ये चौथा, और ये। अब उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 4, 4 के बाद 3, और 3 के बाद कितना है 5, 214 35, 214 35। लेकिन क्या वास्तव में पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता थी? आपको मिडिल का दिख गया था कि दो एस वाले हैं वो इसके बाद जाएंगे, दो एफ वाले हैं वो इसके पहले जाएंगे, मतलब बीच में तो चौथा ही जाएगा। और जैसे ही मैंने बीच का देखा तो चौथा केवल एक ऑप्शन में दिया गया, तो मतलब मेरा ऑप्शन ही उत्तर ही चौथा हो गया। अब यहां अगर किसी और में 4 होता तो फिर हम सवाल को लगा, लेकिन यहां पर हमें पहले में ही उत्तर दिख गया, मतलब यही हमारे सवाल का जवाब होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। किसका मामला? ये फिर से मामला किसका आ गया? ये मामला आ गया कोडिंग में। देखिए 2, चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, 2 4 18 30 9 11, 2 2 के फर्क से ही दिया हुआ है। ठीक है, 7 का 9, 8 का 10 और 20 का 22। ठीक है, सभी जोड़ के एस टी एच क्यू टी जी यू भी, एच क्यू टी, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब इस सवाल को देखिए, अगर आप पूरा देखते भी जाते, देखिए एच यहां भी था, यहां भी था, क्यू यहां भी था, यहां भी था, टी यहां भी था, यहां भी था, जी यहां भी था, यहां भी था,
फर्क कहा था केवल ये यूबी और एसयू में, मतलब लास्ट वाले में। तो जब हमें दिख ही गया, अगर ये अंतर बढ़ चढ़ के होता, मतलब एक में एक का, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, फिर पांच का, यहाँ सभी में अंतर दो दो का था, तो सवाल लगा लेना तुलनात्मक रूप में ज्यादा आसान। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा डाइस का है, और डाइस के सवाल में हमें क्या देखना होता है, अगर दिए गए पार्श्वों में कोई एक ही फलक समान है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम के विपरीत निकाली जा सकती है, और अगर दो फलकें समान है तो जो बची हुई फलकें हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होंगी। यहां देखिए, यहां देखिए, देखिए 8 2 5 1 6 3, कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, यहाँ 2 5 है, देखिए 2 5 2 5, मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, 4 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ है कि एक का अपोजिट क्या होगा। अब देखिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इस लाइन को आगे ले लेते, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 6 के आगे घूमेंगे क्या मिलेगा, एक, मतलब एक का अपोजिट 5, सॉरी 6 के आगे घूमेंगे एक, 6 के आगे घूमेंगे 2, मतलब एक का अपोजिट 2, एक के आगे 3 और 2 के आगे 5। वैसे यहां से भी आप देख सकते हैं, 4 का अपोजिट अगर 6 है तो देखिए 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1 हो सकता था नहीं, मतलब एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये इससे मत निकालने लग जाइएगा, यहाँ सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, आपको इन दोनों में 6 और 6 कॉमन है, 6 से आगे घूमे क्या मिला, एक, आगे घूमे क्या मिला, 2, मतलब एक का अपोजिट 2। ठीक है, सवाल पूरा यहीं से लगेगा। फिर एक के आगे चले 3 3, 2 के आगे चले 5, मतलब 3 का अपोजिट क्या है 5, बचा हुआ हिस्सा कितना था 6, तो 6 का अपोजिट कितना जाएगा 4, वैसे 6 और 4 यहां से भी निकल गए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग का है, देखते हैं क्या पूछ रहा है इस सवाल में। देखिए HIJKL, एल एल आएगा, एल तो सभी में, मतलब दूसरे वाले से। STUT, दो दो छोड़ा हुआ, देखिए एस कितना नंबर होता है, स्टूडेंट होता है 19, फिर बी है कितना 22, फिर खाली स्थान है, फिर कितना दिया हुआ है 2, और फिर कितना दिया हुआ है 5। यहाँ भी कितने का अंतर है 3 का, यहाँ भी कितने का 3 का, यहाँ भी 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ भी 3 का करेंगे तो कितना आना चाहिए 28, और 26 को 28। सही, तो 25 किसका नंबर है, y का, मतलब L के बाद y होना चाहिए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। L बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, आप कुछ भी चेक नहीं करते, L चारों में है, मतलब L तो होगा ही। उत्तर हमारा कहां से निकला, दूसरे वाले से, और दूसरे वाले का उत्तर कितना है 12, इसलिए हमने दूसरे वाले को चेक किया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, नॉन वर्बल। देखते हैं क्या, देखिए इसको पकड़ के निकाला जाए। अच्छा, तीर तीर तीर, पहले तीर से ही देखते हैं, फिर ये काला वाला बोला देखते। यहां पर था, यहां के बाद यहां पर आ गया एक हिस्सा, यहां के बाद यहां पर आ गया, मतलब अब जो होना चाहिए, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस देखिए यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे आना चाहिए नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर का मतलब ये हुआ, ये वाला मामला यहीं पर है, एक एक खाने घूम रहा है, वास्तव में ये भी घूम रहा है, ये पूरा ही घूम रहा है, ये पूरा ही घूम रहा है। देखिए ये पूरा, देखिए यहाँ था, इस तरफ था, इस तरफ से इस तरफ आ गया, फिर इस तरफ चला गया, तो अब इस तरफ जाएगा। ये जो काला वाला गोला है वो उस तरफ होना चाहिए, उस तरफ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बोले से तो आपको पकड़ में आएगा नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है, देखिए ये वाला पहले कहां पे था, पहले इसका मुंह था इस तरफ, फिर कहां था इस तरफ, फिर कहां चला गया इस तरफ, तो अब कहां जाना चाहिए, फिर देख लीजिए इस तरफ किसमें बना हुआ है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, केवल पहले में है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल हमारा फिर से, क्या बात है, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आई हुई है। LC दिख ही रहा है मुझे, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन के बीच की लाइन बिल्कुल ठीक है, ये वाली लाइन 3 लाइनें चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे केवल ये सिंगल लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिसिंग है, मतलब पहला मेरा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखिए C, और C के बाद ये डबल लाइन देखिए, C के बाद ये वाली लाइन, ये C तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, चलिए ये वाली लाइन भी बनी हुई है। फिर ये वाली लाइन भी अगर मैं देखूं, चलिए ये वाली लाइन भी है, ये वाली लाइन भी है, लेकिन अब यहाँ देखिए आप, ये वाली लाइन है क्या, ये जो लाइन है ये वाली लाइन है क्या, ये वाली लाइन है क्या, नहीं है, सभी गलत। इस वाले में आप देखिए, दूसरे वाले में दूसरा वाला यहां से उठाया हुआ है, दूसरा वाला यहां से उठाया हुआ, आप देखिए ये लाइन है, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, फिर ये वाली ये वाली ये वाली ये भी ठीक बना हुआ है, त्रिभुज भी ठीक बना हुआ है, लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन इसमें नहीं है, सभी गलत। उत्तर हो जाएगा मेरा चौथा। अब देखिए चौथा होगा क्यों, देखिए ये वाली लाइन देखिए आप, ये वाली लाइन ठीक है, ये वाला भी है, ये एरो भी है, ये भी बना हुआ है। अब सिंगल लाइन में आप देखो, ये वाली लाइन भी बनी हुई है, और ये वाली जो लाइन है वो वास्तव में इस लाइन की बात, ठीक है, और इस वाली लाइन के बाद ये लाइन ऐसे भी उसने बना रखा है। अब आप देख लीजिए, आपका जो ये वाला फिगर है जो लाल कलर से मैंने किया है, और जो आपका चौथा फिगर है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं, ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है हमारा, कोडिंग का। देखिए HDHI OPQ QT STUE, देखिए HI डायरेक्ट, OPQ डायरेक्ट, QB एक छोड़ के, फिर डायरेक्ट एक छोड़ के, ठीक है, यही हम यहां भी कर लेते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज HIOMNO RST ABNOTGHEF छोड़ के, ये आपका उत्तर। PTBTH दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर, एक में एक छोड़ के और एक में लगातार। बात कर लेते हैं अगले सवाल। देखिए अब यहां पर मामला क्या है, फिर से कोडिंग क्या है, लेकिन सिंगल नंबर। देखिए 2 4 फिर 5 फिर 7 फिर 8, देखिए यहां पर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, 11 उत्तर हो जाए दिया गया है। और तो वास्तव में ये दिखता अल्फाबेट है, लेकिन वास्तव में ये सवाल मैथ्स का है, मैथ की सीरीज का। साथियों इस पेपर के साथ ही हमारा, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। सवालों में आपने देखा कोडिंग इसमें कुछ ज्यादा ही इजी थी, और साथ ही साथ लेकिन एक बात जरूर थी कि जो नॉन वर्बल के सवाल थे, स्पेशली इमीडिएट फिगर के, इसमें 2 सवाल पूछे गए, और डाइस का सवाल भी थोड़ा सा हट गया था। निश्चित तौर पर ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने वाला। बाकी पूरा के पूरा जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल और अपने ट्रैक पर। मुझे ऐसा ही नहीं पूरा भरोसा है कि अब तक आप लोग रीजनिंग में अच्छी खासी कमांड हासिल कर चुके होंगे, और रीजनिंग के अंदर आप लोगों को अब ये कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि हम 20 आउट ऑफ 20 कर सकते। मेरा ये सोचना कहां तक सही है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।